नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है और पिछले 12 घंटों के अंदर मिडिल ईस्ट से, ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंता पैदा करने वाली हैं। मैं कुछ खबरों से की चर्चा करूंगा आपसे और सब ये इशारा कर रही हैं कि हालात फिर से खराब होने जा रहे हैं और अगले चंद घंटों के अंदर फिर से जंग छिड़ सकती है। देखिए, बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में करीब 5 से 6 ठिकानों में तेल के कुओं में, ऑयल रिजर्व्स में आग लगने की खबरें हैं और यहां पर आग की लपटें देखी जा सकती हैं, धुआं निकलता देखा जा सकता है। देखिए, ईरान के इस ऑयल रिजर्व्स में, तेल के कुओं में, तेल के भंडारों में आग कहीं और से नहीं लगाई गई, अमेरिका या इजराइल की तरफ से नहीं लगाई गई। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने ही अपने ऑयल रिजर्व्स में आग लगाई है। देखिए, इसकी वजह मैं आपको समझाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो लगातार फुल होते जा रहे हैं। जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की है हॉर्मूज में अमेरिका ने, उसके चलते जितना ऑयल एक्सपोर्ट होना चाहिए ईरान का, उतना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जिसका नतीजा यह है कि ईरान के जितने ऑयल रिजर्व्स हैं या तेल के भंडार हैं वो फुल होते जा रहे हैं। और देखिए, सरल भाषा में अगर आप समझें कि कोई भी तेल का कुआं जब फुल हो जाता है उसके बाद उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, उसमें पानी मिल सकता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वो ऑयल रिजर्व का सोर्स जो है, वो तेल का कुआं हमेशा के लिए ही बर्बाद हो जाए और आगे फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अगले 3 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, या उन्होंने 3 दिन का वक्त जो ईरान को दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि ईरान के सारे तेल के कुएं, ऑयल रिजर्व फुल होने जा रहा है। और शायद अमेरिका का प्लान यह था कि इससे ईरान के जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, उनको नुकसान पहुंचेगा और ईरान के कई तेल के कुएं बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, ऑयल रिजर्व फुल हुआ है क्योंकि ईरान में बड़े तेजी के साथ जो है कुओं में तेल उत्पादन होता है। अब उसका नतीजा ये था कि ईरान को हर हालत में अपने इस तेल को उन कुएं से निकालना था, जिसे वहां से हटाया गया और जिन कंटेनर्स में रखा गया उसमें आग लगा दी गई है ताकि इस तेल को नष्ट किया जा सके। उन ऑयल के जो कुएं हैं उसमें लेवल को कम किया जा सके, वरना वो तेल के कुएं ही बर्बाद हो जाएंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही है, करीब 5 से 6 जगह ऐसी हैं ईरान में जहां पे ऑयल रिजर्व्स में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तेल के कुएं और उसके आसपास के जो टैंकर्स थे वो जलते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे रिपीट करूंगा, ये कोई हमला नहीं है, ये ईरान ने खुद ऐसा किया है ताकि अपने तेल के कुओं को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये शुरुआत है उस बर्बादी की जिसकी आग में अब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब एक बार फिर झुलस सकता है। देखिए, जो खबरें सामने आ रही हैं, यूएई में अमेरिका के फाइटर जेट्स फिर से लैंड होने शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, चीन के सैटेलाइट्स एक एक चीज की पल पल की जानकारी ईरान तक पहुंचा रहे हैं और जो नई खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यूएई में एक बार फिर अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स लैंड हो रहे हैं। बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इसके अलावा कतर में भी अमेरिकी जेट्स देखे गए हैं। F-35 की लैंडिंग की खबरें आ रही हैं। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा पिछली बार हमले के पहले 40 दिन के पहले हुआ था। जॉर्डन में, यूएई में, कतर में, सब जगह अमेरिकी जेट्स लैंड हो रहे थे। अब हालात फिर वही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है, अमेरिका में एक बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, सभी सुरक्षा अधिकारी शामिल थे और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है जो ईरान ने सामने रखा था। ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल साफ था कि जितने जहाज हैं अमेरिका के, इनको हटाइए हॉर्मूज से, उसके बाद ही हॉर्मूज को खोला जाएगा। यह शर्त रखी थी ईरान ने, लेकिन इसे मानने से इनकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जो खबरें हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब एक बड़े हमले की, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। बेन गुरियन एयरपोर्ट में, इजराइल में भी लगातार फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो रही है। F-35 जेट्स की लैंडिंग की खबरें हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। इजराइल ने इंटरनल इमरजेंसी को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। ये वो मेजर्स होते हैं, वो कदम हैं जो जंग के ठीक पहले उठाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखें, जो बड़ा डेवलपमेंट है, जहाजों के डिप्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद थे।
अब्राहम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब आइजनहावर भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब्राहम लिंकन सिर्फ ईरान की सीमा से 200 मील की दूरी पर है, यानी ये वो स्ट्राइकिंग पॉइंट है जहां से कभी भी हमला किया जा सकता है। और जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका का मीडिया जो दावा कर रहा है कि ईरान का खार्ग आइलैंड पे किसी भी क्षण, किसी भी पल हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि देखिए, मामला यूरेनियम पर आके फंस गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आकर फंस गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान, यूरेनियम को लेकर अब कोई समझौता नहीं हो सकता। और यह बात ईरान ने साफ कर दी है, हम यूरेनियम पे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात ही नहीं करेंगे। पहले आप अपने ब्लॉकेड जो बना रखे हैं, जो जहाज खड़े हुए हैं, उसको हटाइए, उसके बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अब अमेरिका और ईरान की बातचीत में बड़ा फंडामेंटल डेडलॉक खड़ा हो गया है। भले बातचीत पीछे दरवाजे से कुछ कुछ होती रहे, खबरें आती रही कि अब बातचीत हो रही है या अब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक बड़ा डेडलॉक खड़ा है जो कि हमले की तरफ इशारा कर रहा है। इसी बीच आंद्रेई बेलासोव, जो कि रक्षा मंत्री हैं रूस के, इनकी तरफ से बयान दिया गया है बुशर को लेकर। अब ईरान का वो न्यूक्लियर प्लांट जो रूस की मदद से चलता है, यहां पर किसी भी तरह के हमले पूरे मिडिल ईस्ट में एक परमाणु जंग को छेड़ सकते हैं, परमाणु हादसा हो सकता है। देखिए, मैं बार बार आपको इस बात को कहता रहा कि चाहे बुशर से रेडिएशन हो, चाहे डिमोना से, इजराइल से रेडिएशन हो, अगर एक भी मिसाइल किसी न्यूक्लियर साइट पर सीधा गिरती है, उसका नतीजा होगा न सऊदी अरब बचेगा, न यूएई बचेगा, न जॉर्डन, न कतर, न ईरान, न इजराइल, कुछ नहीं बचेगा। पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता है। अब यही बात रूस के रक्षा मंत्री ने कही है, अमेरिका को सीधी सीधी वार्निंग दी है, इजराइल को वार्निंग दी है कि अगर बुशर पर हमले होते हैं तो इसका नतीजा होगा एक भयंकर परमाणु हादसा। इसके अलावा देखिए, ईरान के सांसद हैं हुसैन साबती साहब, इनकी तरफ से दावा किया गया, इनकी तरफ से भी बड़ी बात कही गई है। इनका कहना है कि अमेरिका अब फ्रस्ट्रेशन के चलते किसी तरह का छोटा न्यूक्लियर हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात से इनकार किया है, लेकिन अब ईरान के जो ये सांसद हैं, इनका ये कहना है हुसैन साबती साहब का कि देखिए, अमेरिका कोई जंग नहीं जीत पा रहा ईरान के खिलाफ। हॉर्मुज में सेना खड़ी है, आपने पहले 4 दिन एयर स्ट्राइक करके देख ली, कोई नतीजा नहीं निकला। पूरे एयर बेसिस जले अमेरिका के, कितने सैनिक घायल हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है, कितने मरे हैं कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं लगातार। इन हालात में हर मकसद में अमेरिका फेल हुआ है। ऐसे हालात में किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ईरान पर हमला हो सकता है, ये कहना है हुसैन साबती का, जो कि ईरान के सांसद हैं। इसके अलावा देखिए, जर्मन चांसलर मर्ज, नाटो का वो हाल है जो नेटो बनने के बाद से अब तक नेटो का जो हाल नहीं हुआ कभी, जो किसी ने सोचा नहीं था कि नेटो की सेना के दम पर अमेरिका जो है न जाने कितने हमले करता रहा और अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताता रहा, वो नेटो आज तार तार हो चुका है। जर्मन चांसलर मर्ज का कहना है, जो बातें जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं कि अमेरिका बेवजह ईरान के साथ जंग कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के पास कोई प्लान नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको ये बातें बताई और अब देखिए जर्मनी के चांसलर भी ये बात कह रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा होती है आप तक हर बात को बड़े नाप तोल के एनालिसिस करके आप तक पहुंचाया जाए। और देखिए, जो बातें मैं आपसे लगातार कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं, ना आगे बढ़ते बन रहा है ना पीछे हटते बन रहा है, उनके पास कोई प्लान नहीं था और बिना प्लान के उन्होंने हमला कर दिया सिर्फ नेतन्याहू के कहने पे। और सरासर ये बात झूठ थी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, सरासर झूठ बोलकर ईरान पर हमला किया गया। और नतीजा यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपने घुटनों पे है। इतना बुरा हाल है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का कि इंटरनेशनल स्तर पर साख पूरी तरह से तार तार हो गई है। ना यूएई विश्वास करने को तैयार है, ना सऊदी विश्वास करने, कोई अरब देश अब अमेरिका पर विश्वास करने को तैयार नहीं है सुरक्षा को लेकर। रूस और चीन जो है वो लगातार जो है, देखिए बड़ी खबर है, चीन की तरफ से चीन ने अपने जहाज उतार दिए डिस्ट्रॉयर्स ताइवान के आसपास। और माना जा रहा है कि अगर खार्ग पर किसी तरह का हमला करता है अमेरिका तो उसका नतीजा हो सकता है कि चीन हमला कर दे।
यानी हालात बेहद तनावपूर्ण है चीन और अमेरिका के बीच और रूस और अमेरिका के बीच। देखिए, मर्ज की हम बात कर रहे थे जर्मन चांसलर की, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जंग में अब तक जो हालात हैं इसमें ईरान का पल्ला भारी दिख रहा है अमेरिका पर। ये जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं, नेटो का एक अहम देश कह रहा है कि ईरान का पल्ला भारी है अमेरिका पर, अमेरिका हार रहा है। इसके अलावा यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है। मैं जर्मनी के चांसलर की बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को लगातार शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आप देखिए कितनी करारी हार है ये अमेरिका की। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी खबर है जो कि यूएई से आ रही है। यूएई ने फैसला किया है कि वो अब ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, 1 मई से ओपेक से यूएई अलग हो जाएगा। देखिए ये वो खबरें हैं जो ये बता रही हैं, इसके कई मायने निकल रहे हैं। आप डेवलपमेंट्स देखिए, कल जो बैठक हुई व्हाइट हाउस में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये बात साफ कर दी गई है, ये बता दिया गया है कि अगर आप ऑपरेशन करते हैं उसका नतीजा ये होगा एक लंबी जंग में अमेरिका का उलझना, जिससे डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं। ये बात साफ है कि अमेरिका हमले करके ईरान को नहीं हरा सकता, किसी सूरत में नहीं हरा सकता, ये बात साफ है। इन हालात में अगर अमेरिका हमला करता है, डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं, तो ये कोल्ड वॉर वाली जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। और कई अमेरिका के अखबार ये दावा कर रहे हैं कि अगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, नतीजा ये होगा कि जंग कई सालों तक चलेगी, पूरी अर्थव्यवस्था इंटरनेशनली डाउन हो जाएगी। और अमेरिका के ही, मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूं, अमेरिका के कई यूट्यूबर्स, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जिस सुपर पावर का तमगा लिए डोनाल्ड ट्रंप घूम रहे हैं, वो तमगा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और ये कर दिखाया है ईरान ने, ईरान की सेना ने, ईरान की आवाम ने। अली खामेनी साहब का, इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं बात हमेशा, अली खामेनी साहब का असैसिनेशन जिस दिन हुआ, उस पहले हमले से अमेरिका और नेतन्याहू जंग हार चुके थे। और आज नतीजा ये है, देखिए अभी अली खामेनी साहब का फ्यूनरल भी नहीं हुआ, उन्हें अभी सुबर्दे खाक भी नहीं किया गया। और इन हालात में अभी 2 महीने ही बीते हैं और अमेरिका घुटनों पे है। 40 दिन के जंग के दौरान हार की कगार पर खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। अब सिचुएशन ये है, ये बताया जा रहा है कि यूरेनियम को लेकर कोई डील नहीं हो रही है, परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई डील नहीं हो रही है, ना डोनाल्ड ट्रंप से आगे बढ़ते बन रहा है, ना पीछे आते बन रहा है। और जैसा कि दावे हो रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खारगा आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन वाली बातें फिर से सामने आ गई। हालांकि मुझे बहुत डाउट है इस बात को लेकर। दावे हो रहे हैं तमाम कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उस ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है ईरान की 6 लाख सेना के साथ सीधा जंग। एक पायलट को बचाने के चक्कर में 5 जहाज गंवाने पड़ गए थे अमेरिका को। तो जब अपने सैनिक वहां उतारेंगे और 6 लाख सैनिक जो है वो तैयार है कुर्बानी देने को, शहादत के लिए, ईरान का बच्चा बच्चा अली खामेनी साहब के दिखाए रास्ते पर चलने को राजी है। और इस हिम्मत के आगे दुनिया की कोई टॉमहॉक मिसाइल नहीं जीत सकती, ना कोई F-35 जीत सकता है, ना कोई न्यूक्लियर बम जीत सकता है। ये ईरान का जो हौसला है, यही सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है ईरान का, और इससे बड़ी और कोई ताकत नहीं हो सकती। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो डाउट है, शायद ही कर पाए। हाँ, हवाई हमले हो सकते हैं, जिसका संकेत है चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का मतलब ही यही है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है। जिस तरह से मूवमेंट है यूएई, कतर, अब देखिए यहां फिर जहाज उतरने लगे हैं अमेरिका के। और उसका नतीजा ये है जो ईरान ने कहा है, बाब अल मंदेब बंद किया जाएगा। और अरब के जितने तेल के कुएं हैं, जो ईरान की सेना ने कहा है, एक कुएं के बदले 4 जलेंगे। पूरे अरब के तेल के कुएं, ऑयल रिजर्व्स खतरे में हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी खतरे पे। इसीलिए अमेरिका के जर्मनी के चांसलर ये कह रहे हैं कि बिना प्लान के आप अंदर घुसे थे, अब पूरी दुनिया को बर्बाद करके मानेंगे, अब बाहर नहीं निकल पा रहे। अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। जो मिलिट्री मूवमेंट्स हुआ है अमेरिका का, एयरक्राफ्ट्स का, प्लेन्स का, फाइटर जेट्स का, ये इशारे कर रहा है, जो खबरें इजराइल से आ रही हैं कि एक बड़ा हमला हो सकता है। और ये भी संभावना है कि इस बार आशंका है कि इजराइल की तरफ से हमला हो, शायद अमेरिका पीछे रहे और इजराइल लीड करके हमला करे। जो भी हो, ईरान इस बात के लिए तैयार है। पिछली बार के मुकाबले बड़ा सरप्राइज देगा ईरान, ये ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। रूस साथ खड़ा है, चीन पिछले बार के मुकाबले खड़ा हुआ है, लेकिन शायद जो है ईरान को
किसी की ज़रूरत नहीं है, ईरान अकेला ही काफ़ी है। जो हालात हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जितने अंडर मिसाइल सिटीज़ हैं उससे अब नई जनरेशन की मिसाइल्स निकाल दी गई हैं, नए लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स तैयार हैं और हर ठिकाना भी तय है कि कहाँ कहाँ मिसाइल्स गिरेंगी अगर हमले होते हैं तो। और सच मानिए, पूरा दुनिया का ऑयल रिजर्व्स, खास तौर पर मिडिल ईस्ट का, खतरे में है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है इस मैटर में। थैंक यू सो मच।